ज्ञान एक ऐसी लागत है जिसका मुनाफा हमें जीवन भर मिलता है। ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका फल यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है शिक्षा। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में परिवर्तन कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने से या खो जाने से कोई डर नहीं है। पर यही धन अगर हम ज्ञान में परिवर्तन करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी होने की आशंका या चिंता होगी। कि जीवन में मुझे बहुत सी बातें ने प्रभावित किया है। मेरे ये अनुभव सुनने में साधारण लगे पर इनमें छिपा सार असाधारण है, अनमोल है। मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, शस्त्र है, धन है और किसी देश का राजा है या किसी संतान का वारिस है। मेरा ऐसा मानना है कि वेपन मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाता है, या अगर वो बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए बना पाते हैं। दौलत आज है और कल ख़त्म हो सकती है। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक शस्त्र चल सकता है। एक बार वो प्रयोग हुआ तो चलन से बाहर हो जाएगा। पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता है। ज्ञान कभी भी अप्रचलित नहीं हो सकता है। शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान या शस्त्र ज्ञान से ज़्यादा असरदार, प्रभावशाली होता है और शक्तिशाली होता है। अब देखिए, एक राजा ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की, कौन कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल किया, कितने सैनिक थे, ये शायद आपको याद रहे या नहीं रहे। पर जीरो की किसने खोज की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, ओथेलो मैक्सवेल की रचना किसने की, ये आपको ज़रूर याद रहेगा। इतिहास गवाह है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जा सकता है जहां तक उसका साम्राज्य होगा। वह केवल अपनी प्रजा का ही प्रिय है। पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन, विलियमसन, शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वह कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाई से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। दो चीज़ें इंसान यदि अपने जीवन में सीख लेता है वो उसे कभी नहीं भूलता है, एक तैरना और दूसरा साइकिल चलाना। सालों बाद आप इन क्रियाओं को करेंगे तो कभी भी इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि आपको स्विमिंग करना या साइकिल चलाना आता भी है या नहीं आता है। आप पूरे जोश और आत्मविश्वास से कहेंगे मैं इस काम को कर सकता हूँ। काश हम पढ़ाई भी इसी नज़रिए से करते। जब आप ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे तो अंक आपका पीछा हमेशा करेगा। देखिए, महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य मनाने से और अपने गुरुकुल में लाने से मना कर दिया था, तो एकलव्य ने क्या किया, अपने गुरु की मूर्ति बनाई और केवल उसी मूर्ति से प्रेरणा लेकर धनुर्विद्या सीखने में सफलता प्राप्त की। और उस प्रतिमा के रूप में एकलव्य को हमेशा अपने गुरु के पास रहने का एहसास था। जब गुरु साथ में हो तो सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।